गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज से हमारी हो गई छुट्टियाँ 40 दिन की, 10 दिन ये 10-11 दिन और 20 दिन जून के। आज से छुट्टियाँ पड़ गई हैं। बात सपना पर ही करूँगी। अब आप लोग कहेंगे कि देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। सास ससुर की बात का जवाब दीजिए, आप अपने रिलेटिव्स की बात का जवाब दीजिए। लेकिन हाँ, कितने कमेंट्स मेरे पास ये आए कि कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है। लेकिन उन लोगों के बीच में जो आज क्या कर रहे थे, और ज़्यादा गंदगी हो रही है। सपना बोलेगी और ज़्यादा होगी। मैंने कहा था सपना का बोल, वो चीज़ ये मतलब सपना का बोलना ही तो वो चाहते थे कि सपना बोले। और हमारी एक कि सपना किसके लिए बोल रही है। अगर सपना को बोलना था, नाम ही नहीं लेना था सपना को नाम ही नहीं लेना था और इनडायरेक्ट वे में सब कुछ कह देना था जो उसे कहना था, अच्छी तरह कह देना था। लेकिन जब नाम लेके बोले तो लोगों को ये लगा कि अरे वो है, चलो जाकर देखो, चलो जाकर देखो, चलो जाकर। वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन वो लोग यही चाहते थे कि सपना बोले। अरे कुछ बोली वो ना, वो प्रूफ के साथ रखती है हर चीज़। आप प्रूफ रखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चिल्लाते कमज़ोर लोग हैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। और जो पावरफुल इंसान होता है ना, वो शांत रहता है। इतना ध्यान रखना। तो चिल्लाने से कुछ नहीं होता, केवल प्रूफ ला के रखिए, समझे। मुझे ये गंदगी ना पसंद ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। वो लोग बोलते हैं सही में, रियली ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में नहीं पता। ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जेल काट के आ गए हैं, जिन लोगों ने, मैं क्या बोलूँ शब्द, उन्हें खुद पता है अपने बारे में। मैं आपको बताऊं, वो लोग आके बोल रहे हैं। और मैंने तो कल ही एक काम कर दिया। मैंने कहा देखो फिर मुंह उठाया जा रहा है, हो सकता है मुझे भी कहा जाए। तो उन्होंने कहा मैडम बस हमने आपसे एक ही बात कही थी कि आप, हाँ एक बात और कहूँगी, जो उन्होंने कहा मैं नहीं बता रही, लेकिन मैंने अपना पक्का फिर दोबारा से कर लिया है। वही 6 लोग हैं जो पैनल पर बैठे थे, वही 6 लोग फिर हैं। और मैं छोड़ूंगी नहीं, अगर इस बार हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। इस बार हुआ तो मैं ये पक्का कह रही हूँ, बिल्कुल। सपना को एक एप्लीकेशन देनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो हर बार बोलते हैं और गलत बोलते हैं। एक एप्लीकेशन दे दे बस। अब तो और इस रूप में सपना का उम्मीद नहीं थी आने की। उन लोगों को बौखला गए हैं बुरी तरह कि ये सपना इस रूप में आके उसने जवाब कैसे दिया। कुछ शब्द उसके थे, लेकिन क्या हो गया, वो लोग तो इतना गलत बोलते हैं। अगर कुछ शब्द सपना ने कह दिए तो क्या बुरी बात है, उसने बताइए। और दूसरी बात, कई बातों पे आऊँगी। पहली बात ये कि लोग ये कह रहे हैं मैं पैनल पे गई थी उन ऐसे पैनलों पे मैं जाऊंगी? गालीबाज लोगों को तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं तो अपने लड़के को सुना देती हूँ अगर मैंने उसके मुंह से कभी एक छोटी मोटी गाली भी सुन ली। गाली तो मुझे शुरू से पसंद, गालीबाज लोगों से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। ऐसे पैनलों पे जाऊँगी मैं? अरे मेरे जो सारा अपना का इतना बुलाते हैं उसके उनके नहीं जाती। मैं दीवा जी के पैनल पर नहीं जाती, क्योंकि मुझे पैनल पर जाने को और पैनल लगाने को मना किया हुआ है। बिल्कुल मैं पैनल पर जाऊँगी। बात रही मेरी आईडी, तो सपना की कितनी आईडी बनी हुई है, किसी को गिराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, ये कुछ भी कह सकते हैं। मेरा चेहरा दिखाएं, मेरी आवाज़ पहचानते हो आप लोग। ऐसे पैनलों पे मैं जाऊंगी मैं नाम लेना पसंद नहीं करती। पैनल पे जाना तो बहुत 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 बड़ी बात है। मैं कमेंट करना पसंद नहीं करती ऐसे लोगों के। पैनल पे जाना बहुत बड़ी बात है, मैं कमेंट करना पसंद नहीं करती। अब बात आती है कि कह रहे हैं कि उसने एक्सेप्ट किया कि बच्चों को प्यार करते थे दादा दादी। हाँ करते थे, इसमें क्या बड़ी बात है, करते थे और शायद अब भी करते हैं। किसी मजबूरी की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कौन ऐसा दादा दादी है जो नहीं कर, लेकिन इस टाइम क्या पता किसी मजबूरी की वजह से ना एक्सेप्ट कर पा रहे हो। उसके बाप ने, जो सपना ने कहा गोद में तो खिलाया, उनके बाप ने दोनों बच्चों को एक्सेप्ट किया, अपनी भतीजी को और अपने बच्चे को, चाहे वो दुनिया से चले गए। उसके बाद दादा दादी अब भी गई थी तो बच्चों से तो वो बोले थे ना। वो चाहे उन्होंने कहा कि आओ मत, चाहे वो नहीं चाहते बुलाना, लेकिन अगर सपना वहाँ गई थी तो बच्चों से तो बोले। तो किसी की तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ससुराल में चला जाए, सास ससुर से बोल ले। बच्चे को वो आके हमने कभी खिलाते हुए नहीं देखा उनके बाप को। तो इतना बोलो जितना सही है। अब बताऊँ, मुझे पता था सपना बोलेगी, तो मेरे लिए मत सोचो कि मैं उनके पैनल कभी नहीं जा सकती। और जाऊँगी तो मुझे किसी का डर नहीं है, धड़ल्ले से जाऊँगी, कह के जाऊँगी हाँ मैं गई थी। और गई होंगी तो मैं कह दूँगी हाँ मैं गई थी। केवल बोलना कि अरे अरे अरे, वो मुझ पर छोटी 3-4 क्लिप लवली ने मतलब भेज दी है किसी ने, तो वो लवली मेरे मुँह से निकल गया, भेज दी है किसी ने उसमें कि अरे वो पूनम त्यागी नाम से आया था। पूनम त्यागी के नाम की कितनी आइडिया है मैं दिखाऊँ? नीता त्यागी के नाम की आईडी कोई बना लेगा तो इसका मतलब थोड़ी मैं गई थी।
सपना के नाम की कितनी आइडिया चल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सपना बोल रही है, ये सपना कह रही है ना। अब जाऊंगी तो मैं खुल के जाऊंगी। तो मुझे ये बात पहले से पता थी कि सपना बोलेगी, लाइवें सजेंगी, महफिलें सजेंगी, उसमें मैं क्या बोलूँ, फिर मेरे मुंह से कुछ निकलेगा तो अच्छा नहीं लगे। तो महफिलें सज रही हैं सपना के बोलने से। रातों को महफिलें रातों को ही सजती हैं। आपको बताऊँ, दिन में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 9:30 बजे के बाद रात को उन महफिलें देखें, उनकी महफिलें सुने। बताऊँ मेरे पास नहीं है। मैं तो 9:30 बजे के बाद ना भी सोना चाहूँ, अगर मैं मोबाइल देख रही, मेरे हाथ से मोबाइल छूट जाता है, मुझे नहीं पता, मैं सो जाती हूँ 10 बजे तक। और सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, उठ जाती हूँ, चाहे मेरी छुट्टी हो चाहे मेरा स्कूल हो, 5 बजे ही उठना है। ये मेरी दिनचर्या है। मैं रात को नहीं लेटना है, मैं महफिलों में नहीं जाती किसी की। तो मैं मुझे पता था सपना बोलेगी, महफिलें सजेंगी, बकवासें होंगी। हाँ, मना करने पे भी छोटे छोटे लोग बेचारे जो प्यार करते हैं भेज ही देते हैं। कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप लाइव पढ़ रही थी, तो मैंने जवाब उन्हें दे दिया था। मुझे नहीं जाना भाई, मैं ऐसे लोगों पे नहीं जाती। मैं जब नहीं गई, जब मैं लाइव में जाती थी, मैं जब ऐसे लोगों की लाइवों में नहीं गई, गालीबाज लोगों की लाइवों में। रांड बेवा क्या होता है? रांड बेवा क्या होता है? रांड बेवा शर्म नहीं आती? तुम्हें खुद पता है कि तुमने लोगों से क्या क्या कहा है। मैंने जो कहा मेरे पास भी है। अगर वो चीज आ गई ना सामने, उंगलियां उठ जाएंगी आपके ऊपर। जो दूसरे के ऊपर आप उठा रहे हो ना, आपके ऊपर उठेंगी वो उंगलियां। और सपना ने तो कह भी दिया, सपना ने तो कह भी दिया। लेकिन मैं फिर इतना ही कहूंगी, भाई ठीक है, तुम्हें जवाब देना है, इनडायरेक्ट वे में आके दो। नाम लेके जवाब देने की जरूरत नहीं है। किसी का जिठानी पिठानी दौरानी फलाना ठिकाना ये नाम लेके मत दो। कोई किसी की जिठानी नहीं, कोई किसी की, कौन सी जिठानी? उसके दो भाई थे बस। वो एक बार को नंद है, उसका नाम ले दो, वो चलो कोई बात नहीं, वो रह रही है बचपन से, है ना, पेट सगी वो भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि नाम लेके नाम जरूरत क्या थी? पर्टिकुलर आपने उसे हाइप दे दिया और आपने 8 दिन के लिए उनकी इतनी हड्डियां डाल दी कि वो तो तोड़ते रहेंगे उसे। एक हफ्ते का तो आपने वो दे दिया उन्हें कॉन्सेप्ट, वो भी नाम लेके। बदनाम करने की मुझे बहुत कोशिश की, कर नहीं पाए, क्योंकि कुछ भी प्रूफ हाथ नहीं लगा। जाइए फेसबुक पे जाइए, अब तो मैंने पब्लिक कर दी है। जाइए इंस्टाग्राम पे जाइए, अब तो मैंने पब्लिक कर दिया है। उस टाइम तो मैंने बच्चों ने कर रखा था कि मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को कुछ जान नहीं सकता था। चाहिए, क्योंकि मैंने अब सारे अपने बच्चों की क्लिप सब हटा लिए, सब केवल मैं हूँ। लेकिन करिए, जवाब ऐसा मिलेगा इस बार, ऐसा मिलेगा कि याद रखेंगे बहुत अच्छी तरह। मैं कह रही हूँ, क्योंकि रजिस्टर्ड है। अब मेरे पास प्रूफ है, और मैंने कितनी लाइवें अब भी डाउनलोड करके रखी हुई हैं कि देखो सर ये लोग ऐसे ही हैं, मुझे ही नहीं, ये किसी और को भी ऐसा ही बोलते हैं। देखिए आप, प्रूफ दिखाओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। चिल्ला रहे हो आप लोग बैठ के, पुरानी बातें निकाल रहे हो, वो सब हो चुकी। नया प्रूफ दिखाओ, कुछ नया लाओ, कुछ प्रूफ दिखाओ, प्रूफ लेके आओ। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अभी तक किसी भी बात का प्रूफ नहीं रखा है, केवल चिल्ला रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं। इतनी गलत बात, औरत हो के औरत को इतनी गलत बात। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं? बर्थडे में अगर तुम्हें फ़ोन करके बुला लिया, रिकॉर्डिंग डाल दी, तो इसमें क्या गलत बात हो गई? उसने सोचा शायद कभी कभी कोई इंसान सुधर जाता है, हो सकता है, चलो संबंध सुधार ले। वो नहीं दिखाना चाहती थी अपने सास ससुर को कि तुमसे मेरे संबंध है। वो कि पीछे की बात क्या है, नहीं दिखाना चाहती, अलग रहती है। बहुत बातें ऐसी होंगी जो नहीं बताना चाहती कि उसने वो बिजनेस किया था, वो नहीं चला, वो बिजनेस, अरे उसका कुछ नहीं चला, तुमसे मांगने आई क्या? तुम्हारे नाम से ले रही है क्या व्यूज़? तुम्हारे नाम से तो नहीं ले रही। उसकी वो खुद कंटेंट है, वो खुद कंटेंट है, उसे किसी का कंटेंट नहीं चाहिए। वो खुद एक ब्रांड है जिसका नाम सपना है। उस ब्रांड को लोग भुनाते हैं, वो खुद अपने आप में ब्रांड है। उसे किसी के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने आप में ब्रांड है। जिस टाइम वो आती है ना सोशल मीडिया के पर्दे पे, लोग उसे पसंद करते हैं। अब बात रही ट्रक की, मैंने पहले भी अपनी लाइफ में ये कहा था संडे में, कोई ट्रक चलाए, कोई रिक्शा चलाए, कोई ऑटो चलाए, हर इंसान होता है। काम करना कोई गलत बात नहीं होती। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम होता है। मेन होता है कि इंसान कैसा है। उस इंसान ने आज तक आधी बात नहीं कही अपने समझाने में, अपने बेटी के सास ससुर को। उस परिवार ने आज तक आधी बात नहीं कही। उस भाई ने, उस भाभी ने, उस माँ ने, उस बाप ने, उस लड़की के साथ क्या नहीं हुआ, कभी आके गलत शब्द नहीं बोले। वो एक ट्रक ड्राइवर है या क्या कहते हैं ऑटो ड्राइवर है या 3 पहियों की रिक्शा चलाता है, इंसान है।
हर इंसान के अंदर एक दिल होता है, दिमाग होता है, और एक उसकी वो इंसान कैसा है ये मैटर करता है। पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत है, गालियाँ बक रहा है, रांड बेवा दिमाग, दुनिया भर की MC BC की गालियाँ वो दे रहा है, किसी औरत की धज्जियाँ उड़ा रहा है, किसी औरत की कैरेक्टर पे का डेफिनेशन कर रहा है, वो इंसान पढ़ा लिखा होने के बाद भी बिल्कुल बेकार है। और वो इंसान नहीं, मैं क्या बोलूँ, वो इंसान नहीं होगा। वो, मैं कहती हूँ ना, जानवर भी वफादार होता है। अगर 2 दिन आप कुत्ते को रोटी डाल दोगे ना, तो वो भी आपके दरवाजे पे आके दुम हिलाता है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, आप किसी की फितरत होती है, ये मैडम, ये इनकी फितरत है। पहले जब ससुर जी ने केस किया था, FIR की थी इनके लिए, तो समझ लो ये इनकी फितरत थी। सपना को समझना चाहिए। मैं एक ही बार समझ गई इन्हें। सपना को अभी इंसान की परख नहीं है, मैं कहूँगी अभी आदमी की पहचान उसे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक ही बार में समझ गई और मैंने उठा के इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया इन्हें, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। इन्होंने मुझे पूरा बदनाम करने की कोशिश की। मैं अगर आपको डिटेल में बताऊंगी ना, टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बात भी नहीं करना चाहती, कहना भी नहीं चाहती कि किस तरीके से बदनाम। अरे उसके पीछे यही थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ आ गया है। ऐसे नहीं बोलती मैं, प्रूफ से बोलती हूँ उसके, क्योंकि इन्होंने मुझसे बात की थी और मैंने उसी टाइम इन्हें ब्लॉक कर दिया। और मैं देख लो, उस दिन से आज तक मैंने इनसे बात नहीं की, 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं समझ गई ये इंसान ऐसी ही है। और अब सच्चाई सबके सामने आ गई। उस टाइम सबके सामने सच्चाई नहीं थी, उस टाइम ये सपना की सपोर्टर थी। आज सच्चाई सबके सामने है। जो मेरे साथ किया था ना, वो सच्चाई सबके सामने है। लेकिन सपना को शायद पहचान नहीं है। सपना को जब भी समझ में आना चाहिए था, जब ससुर साहब ने किया था इनके ऊपर, अपने हस्बैंड के साथ एलिगेशन लगाया था, जब भी समझ जाना चाहिए था। इंसान की फितरत होती है, वो कुछ टाइम के लिए बदल तो जाता है, लेकिन उसकी जो फितरत होती है ना, वो कभी नहीं बदलती। असलियत सामने आती जरूर है। सपना ने बोला, टॉपिक मिल गया, बौखला रही है बहुत। आपने देखा था कितनी, मतलब डिप्रेशन में आ गई थी कि ये कभी इतने सिलीबस कपड़े पहन के रील बना रही, कभी नोट दिखा के रील बना रही थी, क्योंकि सपना बोल ही नहीं रही थी। उस बात से बौखलाहट हो रही थी। और सपना बोल ली, ठीक है, काफ़ी छोटी बातें, एक बात एक दिन चलेगी, एक दिन बात एक दिन चलेगी, एक बात एक दिन चलेगी, दे दिया 8-10 दिन का। और मैं नहीं चाहती थी खास तौर से कि वो बोले, मैं बताऊँ, जवाब देना ठीक है, जरूरी है, इनडायरेक्ट में मैं आके जवाब देती चली जाती। उसमें ये नहीं था कि वो किसी को कह रही है, कह सकते थे कि नाम लेके, किसी का नहीं कहा। और बात आती है हम जैसे सब भाग जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। अरे जब केस की बात आएगी ना, लीगल की, तो हम भाग जाएंगे। खड़ी रहूंगी सीना तान के, मैं आपके सामने कह रही हूँ, अगर उसे ज़रूरत पड़ी खड़ी रहूंगी साथ। अगर साथ दिया है तो साथ दूंगी, और नहीं दूंगी तो क्लियर सामने कह के दूंगी कि मैं साथ नहीं दूंगी, साइड हो जाऊंगी। मैं उसमें की नहीं हूँ। मैं जब भी साथ दूंगी कि सब भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे ना। डर के भागने वालों में से तो मेरा नाम ही नहीं है कभी भी। जो करती हूँ धड़ल्ले से करती हूँ, मैं गलत काम कभी करती नहीं। आपको साथ दिया है, सच्चाई का साथ दिया है, सही बात का साथ दिया है। गलत बात होगी मैं साथ नहीं दूंगी, कहूँगी, बोलूँगी, समझाऊँगी। पहले एक वीडियो में, 2-3 वीडियो में समझाऊँगी, सपना को नहीं समझेंगी, साइड हो जाऊँगी आराम से। इस तरीके से ना गंदगी नहीं करूँगी, इस तरीके से पासा नहीं पलटूंगी, इस तरीके से उसे बदनाम गलत बातें नहीं कहूँगी। अरे मैडम, आपने मुझे इतना बदनाम करने की कोशिश की, आप इतना कुछ मेरे लिए बोल लेते हो, मैंने फिर भी आज तक आपके लिए जो आपने मेरे से कहा, कभी मैंने किसी के सामने आज तक नहीं कहा, और ना वो चीज़ ला के रखी। आप मेरी पर्सनालिटी का इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं किस टाइप की लेडी हूँ। अगर किसी ने मुझे बताई है ना अपनी कोई बात, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आके उसे पब्लिकेशन करूँगी, पब्लिक के सामने नहीं। मैंने आपका पर्दा रखा है, तो भगवान मेरा भी पर्दा रखेगा। आप मेरी पर्सनालिटी इस बात से जज कर लीजिए। आपने तो कमी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मेरा एक बात तो, मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेट था, बच्चों ने कुछ लगा रखा था, खुल ही नहीं सकता था, देख ही नहीं सकते थे। वो इंस्टाग्राम के लिए आपने भी मुझसे कहा था, मुझे बता दो, मैं इंस्टाग्राम खोल के देख लूँगी किसने आपको मैसेज किया, ये वो। मैंने कि नहीं, मेरे बच्चों को पता चल जाएगा जैसे मैं इंस्टाग्राम का वो दूँगी। मैं आज भी अगर मेरा कोई ऐसा कुछ करता है, मेरे बच्चों सीधी वहीं जाती है खबर, लड़की बेटी के पास, इधर बेटे के पास, कि किसी ने छेड़ करी है। तुरंत फ़ोन आता है, मम्मी किसी ने छेड़ करी है, ध्यान करो, देखो आप। समझे आप? लेकिन हम गंदगी नहीं करेंगे। अगर हमें लगेगा गलत है, इस टाइम सपना गलत है, नहीं समझ रही, हम गंदगी नहीं करेंगे, हम आराम से साइड हो जाएंगे। अब बातें साथ देने की, साथ देंगे, हमेशा दिया है, हमेशा देंगे। हम जब नहीं डरे, अब क्या डरेंगे? अब तो बाकायदा मेरा प्रोसीजर बना रखा है। अब क्या डरेंगे? जब नहीं डरी, मैं रातों रात लखनऊ पहुंच गई थी। महिला आयोग का अलग,
समझे। अब मैंने कहा ना कि ट्रक ड्राइवर किसी से भीख नहीं मांग रहे, वो किसी के पास आके ले नहीं रही, किसी के नाम के व्यूज़ नहीं कमा रही उनकी लड़की, उनकी लड़की किसी की कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रही। अगर वो ट्रक ड्राइवर है, वो अपना कमा रही है, अपनी मेहनत कर रही है। और बात रही कि उसने ये किया, भाई सबसे बड़ी बात जब से हुई है, जब से उसने प्लॉट लिया है, सबसे बड़ी जलन बस यहाँ है। मैं बता रही हूँ, मेहनत करके खाना कोई गलत नहीं है। पूरे परिवार को गंद बोला जा रहा है, उसकी माँ को गंद बोला जा रहा है, उसके बाप को गंद बोला जा रहा है, उसके भाई को नशेड़ी बोला जा रहा है, उस सपना को कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है। समझ लो आप कि किसको छोड़ा जा रहा है। सपना इतना सा कहती है, इतना बड़ा हो गया आता है। पहले इतना बड़ा हो जाता है जब सपना इतना सा कहती है, और जब सपना इतना सा कहती है तो ऐसे करके आते हैं। ऐसा बताइए, पुरानी बातें नहीं लाइए। कुछ नहीं ये है कि वो अपने बच्चों को पाल रही है, वो अपनी मेहनत कर रही है, आगे बढ़ रही है ना। वो अपने सास ससुर को कुछ कह रही है, ना उधर से सास ससुर इसे कुछ कह रहे हैं। नई बात ये है, पुरानी गई, रात गई, बात गई। पुरानी बातें छोड़िए, नहीं लाइए। अब जो पुरानी बातें ला रहे उसका प्रूफ लाइए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। जिस बात पे गलत ठहरा रही, प्रूफ लाइए पूरी। जो ला सकती थी ले आई आप। आपने हर चीज़ डाल दी, आपने दिखा दी असलियत कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। समझे, मुझे आप पे बोलना नहीं था, लेकिन सपना बोली है इसलिए मैं बोलने आई हूँ। सपना बोली है आपके ऊपर इसलिए बोली हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं नहीं बोली। मुझे नहीं बोलना था, वो भी बहुत सोच समझ के। क्लिप देखी है छोटी छोटी, मेरा नाम लेके, मतलब वो, अरे वो लाइव आई, मैं लाइव पे आऊँगी। मेरा काम नहीं है जगह जगह जाना, आधे घंटे बोलना, स्पीच देना, झूठी सच्ची मनगढ़ंत, झूठी सच्ची मनगढ़ंत आधे घंटे बैठ के मैं स्पीच दूंगी। मेरा ये काम नहीं है। मैं किसी की लाइफ में अपने आप में हूँ, अपने आप में मस्त रहती हूँ। किसी को झूठा गलत गंदा साबित नहीं करती है। सोचिए, जो गंदा साबित करते हैं शायद उनके यहाँ भी बेटियाँ हैं। आज के पथे उपले, आज की कोई फसल आज नहीं काटी जाती। इतना ही सोच लो कि आपकी बेटी है, बस इतना ही कहूँगी मैं। एक पर्सन को नहीं कह रही मैं, औरों को भी कह रही हूँ जो बोलते हैं। प्रूफ दिखाओ। भाई बहुत कलेशी औरत है, पूरी कलेशी औरत है, पूरी कलेशी औरत है भाई। और आईवीएफ की बात किसने कही थी? आईवीएफ की बात इधर से ही निकली थी। सपना ने जो कहा होगा, बैड टच गुड टच को कहा होगा, जो भी कुछ कहा होगा जिसके बारे में। लेकिन ये आईवीएफ की बात जो थी पूरी, वो वीडियो मैंने पूरी डाउनलोड करके रख ली है, जिसमें ये कहा जा रहा है, कह रहे इन औरतों में होती है, औरतों कह रहे कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, ये थोड़ी हो जाएगा। उठा के देखो अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो मैं झूठ बोल रही हूँ तो। आपकी तरफ से निकली है ये बात, सपना की तरफ से नहीं निकली ये बात। गुड टच बैड टच को हम कह सकते हैं, वो उसने कहा हो, लेकिन या जो भी कुछ हो उसने कहा हो, लेकिन ये वाली बात सपना ने अपने मुंह से नहीं कही। ये बेवा, ये लैंग्वेज देखिए क्या होता है भाई। परिवार मेरा भी छूटा, मुकदमेबाजी हुई, लेकिन लड़ाइयाँ नहीं हुई। कसम से मुंह से लड़ाइयाँ नहीं हुई। भाभी जी से बराबर बोली, जेठानी से, नंद से बराबर बोली। आज भी मेरा आना जाना है, किसी की डेथ होती है चली जाती है, खुशी में मैं नहीं जाती, पक्का है मेरा, खुशी में नहीं जाती। मर जाता है कोई जब जाती हूँ, खुशी में बच्चे चला जाता है तो अगर आती है उधर से। लड़ाइयाँ भी हुई, सब झगड़े भी हुए, लेकिन मैंने ये नहीं करा। मेरी आज भी स्पेस है। नंद तो मेरी नंदे खत्म हो गई, जेठ भी खत्म हो गई, जेठानी भी खत्म हो गई, बच्चे हैं, बेटी की शादी हुई। बड़े बूढ़ों की जो पूजा होती है ना, वो आगे जेठ के बेटे बहू ने की और कर गई, चली गई। मैंने नहीं रोका शादी के लिए, गई थी। करनी है कर लो, आपके परिवार की बेटी है, उसकी शादी हो रही है, आपको करना है, अपने बड़े बूढ़ों की पूजा कर लो आगे। मुझे कुछ जानकारी नहीं है इस बारे में, नहीं आ सकती, डेट्स इट। ये कहा था, आई करी पूजा। मैं कहा ये शुभ अशुभ तुम्हारे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे परिवार की बच्ची है। मैं तो करवा दूंगी किसी से भी। जैसे मैंने अपने कुआर छल का पानी, मैं नहीं गई मैके में, बात नोट नहीं, कुआर छल का पानी पंडित जी से डलवा दिया लड़की के ऊपर, मैं नहीं गई। ऐसे मैंने उनसे कहा, आई पूजा करी, चली गई। तो इतना स्पेस छोड़ रखा है। मेरी कभी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हुए, है ना। बच्चा उठाया, केस करा, आते थे, पैर छूती थी कचहरी में, समझे। तो मैं एक बात है, मैं बताऊंगी यही कि दूसरे मेरे 2 केस हुए। एक केस तो मैंने बच्चे की बता दी, दूसरा जो वो मैं नहीं बताऊंगी। बच्चा मिला, केस फाइनल हुआ, बात खत्म, मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। शादी की भतीजे की बहुएं आई पूजा करने, मैं कह रही बच्चे हैं उनके, वो लोग सब दुनिया में नहीं है। आप कुछ नहीं करते, आपसे वक्त करवाता है। अगर आपके मुंह के सामने, अगर आप सामने मुंह पे जवाब दे दोगे ना, तो फिर आपको भगवान जवाब नहीं देता उस इंसान को। मैंने हमेशा ये सोचा है कि मैं जवाब दूंगी तो भगवान कैसे देगा। भगवान ने ऐसा जवाब दिया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, मैंने भगवान पे छोड़ा। और जब आप जवाब देते हो ना किसी की बात का, तो आपको फिर भगवान जवाब नहीं देता उस इंसान को। ये मेरे पिताजी कहा करते थे हमेशा कि बेटा कभी अपने आप जवाब मत देना, अगर आप चुप हो गए तो भगवान ऐसा जवाब देता है कि लाजवाब हो जाता है इंसान। और मैंने कभी किसी को गलत नहीं बोला।
जो मुझे भगवान ने दिखाया मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जो बातें हो रही है सही नहीं हो रही, वीडियो लंबी हो गई है। सपना की जब भी बात आती है वीडियो लंबी होती है, ठीक है ऐसा ही बोलना था मुझे। आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा अच्छा लगे चैनल पर जाए, चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय।